ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पिछले 5 दिन से प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे हैं। नरसिंह भगवान वध किए हिरण्यकशिपु का, और उसके बाद प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कल स्तुति के कुछ श्लोकों पे हम चर्चा किए थे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इत्थम नित्यर्यग ऋषिदेव झसा बता रही लोकान विभावयसी हंसी जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुष पाशी युगानुवृत्तिम छन्न कलौ यद भव स्त्रीयुगो अथ स्वतम। कह रहे हैं कि इस प्रकार से नर तिर्यक ऋषिदेव और जहसा यानी कि जलचर तो विभिन्न रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। नर लीला करते हैं, राम कृष्ण नर रूप से आते हैं, और तिर्यक यानी पशु, कभी वराह अवतार लिए, जलचरों में कछुए का, मछली का, अनेक अवतार लिए। और सभी अवतारों में क्या की है, तो 3 कार्य हम सुने थे भगवान करते हैं। एक साधुओं की रक्षा करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं भगवान? धर्म की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की युगानुवृत्ति, युग के अनुसार जो अनुवृत्ति होती है, जिस धर्म का पालन करने से व्यक्ति धर्म के वास्तविक फल को प्राप्त करता है। धर्म का वास्तविक फल क्या है? सव परमो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सम प्रसिद्धति। धर्म उसी को कहते हैं जिस धर्म के पालन करने से भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति हो। क्या प्राप्त हो? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म का वास्तविक फल है। और छन्नम कलौ यदभव स्त्रीयुगो अथ स्वम। कह रहे कलयुग में भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान रामचंद्र है, कुछ रुचिरावतार है, कुछ रुचिकर लीलाएं करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों से स्नेह सौहार्द का आदान प्रदान करते हैं, और हंसी हत्या करते हैं। किसकी? तो प्राय जनरल पब्लिक की हत्या भगवान नहीं करते। भगवान हत्या करते हैं किन लोगों की? राजाओं की हत्या करते हैं, है ना। आप तो देखिए ना, भगवान ज़्यादातर राजा और राजाओं के अनुचर जो लोगों को सताते रहते हैं। क्यों? अगर लीडर सब ठीक हो जाएंगे तो प्रजा तो अपने आप ठीक से रह लेगी, है ना। सारा बदमाशी का काम कौन करते हैं? लीडर लोग करते हैं। तो भगवान आते हैं तो जो लीडर, बदमाश लीडर होते हैं, उन लीडर का सफाया करते हैं। भगवान नीचे ऐसे जनरल पब्लिक में किसी को मारपीट करते सुने आप कभी? जनरल पब्लिक में मारपीट भगवान नहीं करते हैं।
पिटाई करते हैं किन लोगों की? बड़े बड़े राजाओं की। जरासंध, शिशुपाल, रावण, कंस, जितने बड़े बड़े लीडर अगर ठीक रहेंगे तो सब लोग ठीक रहेंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरो जनः। अगर श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो बाकी सब उसी के अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं तो हंसी जगत प्रतिपान, हनन करते हैं, हत्या करते हैं, हंसी यानी मारते हैं, जगत प्रतिपान, जो जगत को सताते हैं। तो जगत को सताएगा तो वही व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है। जिसके पास कोई पावर नहीं, वो किसी को क्या सताएगा, है ना? ऐसे अगर सड़क पे कोई पागल घूम रहा हो जिसके पास कोई पावर नहीं है तो वो सता सकता है किसी को कोई परवाह ही नहीं करेगा। वो कोई बड़ी गद्दी पर बैठा है और चाहे किसी को सताना तो बहुत आसान है कि वो दूसरों को सता सके। तो जो दूसरों को सताते हैं, प्रतिपान, लोकान प्रतिपान, जगत प्रतिपान। जगत यानी ये जगत मतलब दीवारें नहीं, जगत मतलब जगतवासी, जो हम लोग हैं, हम सब और पूरी दुनिया। तो जो सताते हैं उनका भगवान वध करते हैं और भक्तों से प्रेम के आदान प्रदान करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक बार एक फल बेचने वाली ब्रज में आई, तो फल बेच रही थी, कोई हमारा फल ले लो, कोई हमारा फल ले लो। तो करते करते कहाँ पहुँच गई? नंद भवन में पहुँच गई। तो भगवान श्री कृष्ण भी फल लेने के लिए तो बोले कि कुछ सौदा खरीदने के लिए कुछ देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? तो कुछ देना पड़ेगा। तो घर से एक मुट्ठी चावल लेके भगवान श्री कृष्ण वही नंद महाराज के आंगन में डोलते 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 ठुमक चलत रामचंद्र, तो ठुमक चलत कृष्णचंद्र, ठुमक ठुमक चलत चलत पहुंचे जब तक, तब तक तो हाथ से चावल कुछ बचा नहीं। तो वो जो बुढ़िया थी फल बेचने वाली, वो सारा फल पकड़ा दी किसको? भगवान को। और जब खाली टोकरी लेके जाने लगी, सर पे उठाने लगी, तो पता चला उससे तो उठाया नहीं जा रहा, टोकरी कितना भारी हो गया। और टोकरी में हुआ क्या था? सारी टोकरी हीरे जवाहरात से भर गई थी। तो भगवान ऐसे अनेक भक्तों को लोकान विभावयसी, लोक की रक्षा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान शबरी का बेर खाए राम जी के रूप से आए तो क्या खाए? वनवास में जब भगवान थे, शबरी को उसके गुरु बताए थे कि इसी रास्ते भगवान आएंगे। तो वो रोज अंगना सजाती थी कि राम आएंगे आएंगे, विश्वास है एक दिन तो आएंगे। रोज उस रास्ते को सजाती थी मगर भगवान आते नहीं थे। मगर एक दिन भगवान आए। जब भगवान आए तो शबरी के झूठे बेर भी खाए। वो शबरी इतनी ममता से भर गई कि कहीं राम को कोई खट्टा बेर ना चला जाए, तो बेर को चेक करने के लिए टेस्ट करती थी, ऐसे चेक करती थी। और टेस्ट करने के बाद यदि मीठा बेर होता था तो भगवान के हाथ में दे देती थी, और खट्टा होता था तो साइड या लक्ष्मण जी को दे देती थी लक्ष्मण जी को भी नहीं देती थी, साइड रख देती थी, उसको फेंक देती थी कि ये ठीक नहीं है। अब भगवान खूब प्रेम से शबरी के बेर खाए। ऐसे अनेक भक्तों पे कृपा की है। जब भगवान अयोध्या लौटे तो एक दिन की बात है, माता कौशल्या पूछी लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण इतने साल वनवास में रहे, कोई कष्ट, कोई कलेश? तो लक्ष्मण जी बोले, हमें कोई कलेश नहीं हुआ। मैं 24 घंटे राम की सेवा में रहता था, तो फिर मुझको किस प्रकार से दुख हो सकता है? भाई दुखी तो वो रहे जिसके पास राम की सेवा नहीं है। जो 2400 घंटे राम की सेवा में लगा है उसको किस बात का दुख हो सकता है? तो लक्ष्मण जी पहले तो मना कर दिए, फिर कौशल्या बार बार पूछेंगे कुछ तो हुआ होगा, ऐसा कोई चीज जो तुमको ना पसंद आई हो? तो लक्ष्मण जी बड़ा सोच विचार करके बोले, हाँ माँ एक बात ऐसी हुई। क्या क्या क्या? बताओ बताओ क्या? एक दिन भैया एक भीलनी के झूठे बेर खा लिए। अच्छा, भीलनी का झूठा बेर खाया? क्यों, ऐसा क्या हो गया था? बुला बुला। तो बुलाए, राम जी को बुलाए, आए राम जी। तो कौशल्या पूछी, क्यों रे, ऐसा क्या हो गया था कि एक भीलनी के झूठे बेर खाया? तो भगवान बोले कि मैया जब मैं छोटा था और मुझको ठीक से दांत नहीं आया था, होता है बच्चा जन्म लेने के साथ तो दांत नहीं है, तो उस समय तुम गन्ना मुझको खिलाती थी, तो अपने दांत से गन्ने को पीस पीस के एकदम नरम करके
मेरे मुख में दे देती थी, जिससे आराम से उसका जूस पी लेता था। जब वो शबरी इस तरीके से मुझको बेर खिला रही थी तो मुझे उसमें शबरी नहीं, मुझे उसमें कौशल्या दिखाई दे रही थी। मैं तो कौशल्या समझ के उसका झूठे बेर खा लिया। माँ कौशल्या इतना प्रसन्न हुई कि तुरंत गले से लगा ली, बहुत अच्छा किए, खा लिए। ये शबरी के बेर की खबर तो कितना न्यूज़पेपर में छपी होगी और कितना फेसबुक व्हाट्सएप पे इधर उधर गई होगी। भगवान जहाँ तहाँ बैठते थे, कोई खिलाता था तो बोलते थे कि खाए, मगर जो स्वाद शबरी के बेर में है वो कहीं नहीं मिला। तो एक खबर मिथिला की महारानी को मिल गई। किसको? सीता जी की माँ का क्या नाम है? ये लोग बताएंगे क्या नाम है सीता जी की माँ का? सुनैना जी। अब उनको ये समाचार मिला कि राम ऐसे बोलते हैं, हम मिथिला वालों से बढ़िया कोई खिला सकता है क्या? हमारे से बेहतर कोई खातिरदारी कर सकता है क्या? अब तो कंपटीशन हो गया मन में कि शबरी की ऐसे कैसे तारीफ कर देते हैं। तो इनविटेशन दिए भगवान को कि थोड़ा ससुराल आइए, आपको शबरी के बेर भुलवा देंगे। तो भगवान गए, ससुराल पहुँचे, गए मतलब आए, यहाँ जनकपुर आए। तो इस बार सुनैना जी किसी दूसरे से नहीं, खुद कुकिंग की। बोली खुद बनाऊंगी, इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी, इतना स्वादिष्ट, आज उनसे बुलवा के छोड़ूंगी कि शबरी के बेर फीके रह गए और इसमें हमको ज़्यादा स्वाद आया। खूब बढ़िया से इतना आइटम बनाया, इतना आइटम बनाया कि गिना नहीं जा सकता था। बिठाई भगवान को खूब बढ़िया से, अपने पाहुन सरकार को खिला दी। और उसके बाद भगवान खाने के बाद बोले, आह इतना सुंदर भोजन, इतना सुंदर भोजन, मैं जीवन में कभी इतना सुंदर भोजन नहीं किया। तब तो सुनैना जी बड़ी खुश हो गई, हाँ ये ही तो बात बुलवानी थी। तब तक भगवान बोले, मगर जो स्वाद शबरी के बेर में था वो इसमें भी मुझको नहीं आया। जा। तो भगवान अनेक भक्तों के ऊपर कृपा किए, प्रेम व्यवहार किए, प्रेम का व्यापार किए, प्रेम का आदान प्रदान किए। लोकान विभावयसी और हंसी जगत प्रतिपान, और हत्या किए, कंस की हत्या किए, शिशुपाल जरासंध की हत्या किए, ऐसे ही। और धर्मम महापुरुष पाशी युगानुवृत्तिम, और साथ में क्या करते रहते थे? धर्म की, धर्म कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, प्रेम धर्म, प्रेम धर्म की स्थापना भगवान की है। यही है असली धर्म। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किसको कहते हैं? हम सोचते हैं धर्म कहते हैं अगरबत्ती घुमाना, दीपक घुमाना, ये तो रिचुअल है। धर्म किसको कहते हैं? जिसके पालन करने से हमें भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रभुपाद जी कहते थे अगर तुम्हारे धर्म के पालन करने से तुमको भगवान में प्रेम होता है तो तुम उसी धर्म का पालन करो। और बात यह कि प्रेम देने के लिए जो धर्म प्रेम दे सकता है तो भगवान आके उस धर्म की स्थापना करते हैं। हमसे कैसे प्यार करो, कैसे यशोदा जैसे प्यार करो, हमारे सखाओं जैसे प्यार करो, गोपियों के जैसे प्यार करो, हमसे ऐसे प्रेम करना चाहिए। ये भगवान सिखाते हैं। तो कैसे सिखाते हैं? तो भगवान लीला करते हैं और उनके साथ जो भक्त आते हैं तो भक्त सिखाते हैं। भगवान क्या सिखाते हैं? वो भक्त सिखाते हैं, यशोदा सिखाती है, भगवान के सखा सिखाते हैं। और छन्ना कलौ यद अभस्त्री युगो थस्वम, कह रहे कलयुग में प्रकट रूप से भगवान किसी की हत्या नहीं करते, प्रकट रूप से भगवान किसी की रक्षा नहीं करते हैं। छन्ना यानी छिपके करते रहते हैं। तो छिपके करते हैं कैसे? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं। ये हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु और ये उनके भाई नित्यानंद प्रभु, कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताई की। गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो आज से 500 साल पहले श्रीधाम मायापुर में, वेस्ट बंगाल में मायापुर धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए। और भगवान जब जन्म लिए
एकदम छोटे से भगवान जन्म लिए, जन्म तो ऐसे, और किस दिन जन्म लिए? एक पूर्णिमा के दिन, होली वाले दिन भगवान प्रकट हुए और उस दिन ग्रहण भी था। तो आप जानते हैं कि ग्रहण वाले दिन क्या नियम रहता है। सब लोग ग्रहण वाले दिन नदी में जाते हैं, नदी जितनी देर ग्रहण रहता है उतनी देर नदी में जाके क्या करते हैं? हरि का नाम का उच्चारण करते हैं। गोविंद हरि कृष्ण मुरारी माधव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जब प्रकट हुए तो उस दिन सारे लोग, जितने ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण जो कोई लोग थे, सबके सब गंगा नदी में खड़े होकर जोर जोर से क्या कर रहे थे? भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे। जिस कीर्तन के द्वारा व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। तो छन्नौ कलौ, किसी को पता नहीं कि भगवान आ गए हैं और छल से हम सबसे कीर्तन करा रहे हैं, मगर सब लोग कीर्तन में लग गए थे। छोटे से भगवान चैतन्य महाप्रभु रोना शुरू कर देते थे बच्चे की तरह, बच्चे तो थे ही, तो रोना शुरू कर देते थे। अब कोई उनको चुप कराता था, किसी बच्चे को चुप कराना तो आप क्या करते हैं? कभी गोद में उठा लिए, खिलाए, उछाले, उस सबसे तो चुप होते ही नहीं थे। और कभी क्या, कोई बच्चे को आप खिलौना देंगे, टॉफी देंगे तो चुप हो जाएगा। खिलौना देने से चुप नहीं होते थे, टॉफी देने से चुप नहीं, कैसे भी चुप नहीं होते थे। मगर अगर उनके आसपास स्त्रियां लोग इकट्ठी होके भगवान का नाम कीर्तन करने लगती थी तो महाप्रभु हंसने लगते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने को छिपा रख के शुरू से एकदम जन्म से बाल लीला में महाप्रभु नाम संकीर्तन का प्रचार करते थे। तो छन्ना कलो यद अभव स्त्रीयुगो अथस्व, कह रहे हैं प्रहलाद महाराज आगे, नेतन मनस्तव कथा सुविकुंठ नाता संप्रियत दुरित दुष्टिम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयाश निरतम तस्मिन कथम तव गीतम विश्रामि दीन्हा। कह रहे हैं आप इतनी सारी लीलाएं किए, कृष्ण राम कितनी लीलाएं किए? आप में से कोई गिन सकता है कि भगवान कितनी लीला की है? अनंत शेष अपने 1000 फणों से, 1000 मुख है उनके, 1000 फणों से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा बोल रहे हैं। मगर अच्छा कब से बोल रहे हैं? जब से सृष्टि है तब से बोल रहे हैं। अभी तक शेष नहीं कर पाए, उसको ओवर नहीं कर पाए, इतना नहीं बोल पाए समाप्त हो गया जी, हो गया खत्म, नहीं, अभी तक शेष नहीं कर पाए। इसीलिए उनका एक नाम क्या है? अनंत शेष। उनको अनंत शेष इसीलिए बोलते, शेष ही नहीं कर पाए। भगवान के अनंत गुणों का व्याख्यान करते हैं, आज तक शेष नहीं कर पाए। तो क्या आप में से कोई कर सकता है? हम कर सकते हैं कि इतनी ही लीला है। अब भगवान ये लीलाओं को जगत में आके क्यों करते हैं? जिससे कि इन लीलाओं को कहे सुन के हम कलयुग के सारे दोषों पर विजय प्राप्त कर पाए। कलयुग में तो दोष ही दोष है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान। अगर हम किसी के अंदर दोष निकालने लगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति में अनंत दोष भरे पड़े हैं। और सारे दोषों से मुक्ति का उपाय है भगवान का कथा और भगवान का कीर्तन। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम भी तो है। क्या प्रॉब्लम है? कीर्तन करने में क्या प्रॉब्लम है? कीर्तन करने में क्या प्रॉब्लम आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं तो करते तो दिखाई नहीं देते हैं। कोई बोलता है हमको टाइम नहीं मिलता, हमको फुर्सत नहीं मिलती है ना, अनेक चीज लोग बोलते हैं। आज एक व्यक्ति से हम बच्ची गांव में मिल रहे थे तो बोल रहे हमको टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा आप काम क्या करते हैं? बोला कुछ नहीं। बोला मगर पहले नहीं मिलता था। मैंने कहा अब क्या करते हैं? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा अब फिर आपको टाइम क्यों नहीं मिलता? बोला अपना कर्म भी तो करना होता है। मैंने कहा करते क्या है? अभी क्या करते हैं ये बताइए। तो ना धर्म करते, ना कर्म करते, ना अच्छा भाव रखते। मैंने कहा कुछ भी तो नहीं करते फिर। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि क्यों टाइम नहीं मिलता। कह रहे न ए तत् मनः तव कथा सुवैकुंठ नाथ। हे वैकुंठ नाथ, आपकी तो कथा बोलने से, सुनने से, आपकी लीलाओं के चिंतन से आप तो इस जगत में प्रकट होकर उस स्थान को वैकुंठ बना देते हैं।
जहाँ कोई कुंठा ना हो, जहाँ कोई टेंशन ना हो, उसको वैकुंठ बोलते हैं। कह रहे हैं हे वैकुंठनाथ, ऐसे आप आपकी लीला गा के हम सारी टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, मगर आपकी लीला कथा में गा नहीं पाता, ये मेरी बीमारी है। एक बार हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, परंतु 3 लाख नाम का रोज जप करते थे। कितना? 3 लाख नाम जप रोज किया करते थे। मतलब ये हरे कृष्णा मंत्र की तकरीबन 192 माला। कितना? हमको तो 192 में से 1 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो। कुछ लोग कहते हैं हम 1 माला करेंगे। माला देते समय पूछो कितना करोगे? 1 करेंगे। और वो कितना करते थे? मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। 192 माला हरे कृष्णा मंत्र का जप करके 3 लाख नाम का प्रतिदिन जाप किया करते थे। तो एक दिन की बात है, जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे तो लेटे लेटे माला के ऊपर जाप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे, बोले हरिदास तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तो हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है। देखो ना संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो बीमारी शरीर की नहीं, कहाँ की है? मन। प्रहलाद महाराज वही चीज कह रहे हैं, संप्रियते दूर दुषम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयास नित्यम। कह रहे मैं काम आतुर हूँ, मेरे अंदर इतनी भौतिक कामनाएं हैं, उनके लिए इतना आतुर रहता हूँ, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कि आपके कीर्तन का टाइम कैसे मिलेगा। और हर्ष शोक भया, कभी मैं हर्षित हो जाता हूँ, कभी शोक से ग्रस्त हो जाता हूँ, कभी भयभीत रहता हूँ भविष्य में क्या होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो तस्मिन कथम तब गीतम, तो कथम कैसे तब गीतम, आपका गीत मैं गा पाऊंगा। हम दीन्हा, मैं इतना दीनहीन हूँ, इतना लाचार हूँ, कैसे मैं आपकी कथा गाऊं। आप तो लीला करते हैं जिससे हम भवसागर पार कर पाए। आपको पता है हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है जैसे एक व्यक्ति को 6 पत्नी हो। भाई क्या तुमको कैसे 6 पत्नी हो गया प्रहलाद? तो कह रहे हैं जीवा एक अच्युत विकर्षति, यानी मेरी जो जीभ है, जीभ मेरे को खींचती है, चलो चलो उस ढाबे पे बहुत सुंदर रसगुल्ला मिल रहा है और काला वाला खाया। तो जीभ बोलती है वहां भी तो चलना है, उस गांव में वो भोज खाने जाना है, और जीभ को दिख जाती है मच्छी तो खा जाते हैं, मच्छी तक खा जाते हैं। यानी जीभ खींचती है मेरे को। जीवा एक अच्युत हे अच्युत विकर्षति, कर्ष यानी खींचना, विकर्षति यानी बहुत बलपूर्वक खींचती है। मैं उसको बोलता हूँ नहीं मछली नहीं खानी है, अब तो तुम हरे कृष्ण वाले हो गए हो, फिर भी खींच के ले जाती है, बोलती है आज खा ले, किसी को क्या पता चल रहा है। ऐसे विकर्षति मतलब इतना जोर देती है, इतना जोर देती है, पता है ये चीज भोग नहीं लगी, पता है ये चीज पाप है, नहीं करना चाहिए, मगर जीभ बोलती है करो करो। और हम क्या बोल, हाँ करो करो, क्यों, कौन देख रहा है, कौन बोल सकता है हमको, चले जाते हैं वही काम करने के लिए। तो जीभ खींचती है एक दिशा में, बोले तो एक ही पत्नी हुई ना, एक दिशा में खींचती है। अरे जीवा एक अच्युत विकर्षति मां अवितृप्त, तो जीभ जो जो मांगती है मैं उसको देता हूँ। जीभ बोलती है कि पैकेट खा ले, पैकेट में भी प्याज लहसुन रहता है, जानते कौन सा पैकेट, ये रफलेस वगैरह सब जो बच्चे खाते हैं, कुरकुरे, सब पैकेट में क्या रहता है, प्याज लहसुन। तो 1 पैकेट खाता है, 2 पैकेट खाता है, 3 पैकेट खाता है, क्या तृप्ति हो जाती है? मन भर जाता है। पैसे जेब में खत्म होते हैं तब रुकना पड़ता है, नहीं तो तृप्ति नहीं होती है। रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने चले जाएं, यदि गांव में भोज ऐसी हो जितना मर्जी खाओ, तो क्या तृप्ति होती है खाने से? वो पेट औंसने लगता है, या वो एकदम कुछ मीठे से परेशान हो जाए तो अलग बात है, तृप्ति नहीं होती है किसी की। तो इस जीभ को कितना देते रहो, कितना भोग देते रहो, तृप्त नहीं होती है। और कह रहे हैं कि शिष्ण अन्यतः त्वक, और हमारी जो त्वचा है, त्वचा स्किन, तो ये अपने भोग मांगती है। ये क्या मांगती है? ये क्या मांगती है त्वचा? देखिए सर्दी गर्मी का एहसास त्वचा करवाती है, तो ये अपना भोग मांगती है ना। ये गर्मी के दिन में ठंडा मांगती है, और ठंडा के दिन में गरम चीज को मांगती है। गरम ठंडा के दिन में आग तापने बैठ जाते हैं, और आग तापते रहेंगे, कई घंटे तापते रहेंगे, क्या ठंड खत्म हो जाती है? होती नहीं है। और माला भी नहीं किए, आग भी तापते रह गए, समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ समय बीत गया।
तो सर्दी में त्वचा को गर्म का सुख चाहिए, गर्मी में ठंडा का सुख चाहिए। उससे तृप्ति होती है? उससे भी तृप्ति नहीं होती है। और इस त्वचा को कोमल कोमल स्पर्श की इच्छा होती है। छोटे से छोटे बच्चे में देखा जाता है, वो कुछ खिलौना लेके गले से लगा के घूमना चाहता है, और बड़े लोगों में तो निश्चित रूप से देखा जाता है। अच्छा, कोमल कोमल बिस्तर पे सो जाते हैं, सर्दियों में मोटी मोटी कंबल तान के सो जाते हैं। जब कोमल कोमल कंबल तान के सो जाते हैं, 10 मिनट और 10 मिनट और 10, खुद से अलार्म लगाते हैं और खुद से उसको बंद कर देते हैं, फिर बजता है, फिर उसको फिर बंद कर देते हैं। मगर वो कोमल स्पर्श से व्यक्ति तृप्त नहीं होता, वो और सोना चाहता है, और सोना चाहता है, और सोना चाहता है। प्रहलाद महाराज बोले, एक वो जीभ खींचती है, एक ये त्वचा खींचती है हमको, ठीक है, ये बोलती है उधर चलो, ये बोलते हैं वहाँ कोमल कोमल चीज छूने चलो, और उधरम पेट खींचता है। जब भूख लगती है तब थोड़ी ना कोई दिखाई देता है ना। पुरुष लोग आते हैं घर में, भूख लगती है बहुत तेज, तो तुरंत खाने के लिए चाहिए। 5 मिनट देर होने पर कितना चीखता चिल्लाता है ना। तो उधर खींचता है। फिर श्रवणम, कान खींचते हैं, अरे वहां चलो वहां चलो, वहां सुंदर म्यूजिक चल रहा है, वहां तो रोमांटिक गाना चलेगा, फिल्मी गाना सुनेंगे, वहां चले जाओ। तो वो आँख खींचती है अपने दृश्यों की तरफ, वहां चलो, अरे वहां कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, सर्कस देखने के लिए जाएंगे। बोले ये सब, और फिर कर्म इंद्रियां, हाथ पैर, ये अपने खींचते हैं। तो अब सोचिए, एक आदमी को 10-12 लोग अलग अलग जगह खींच रहे हो तो उसका क्या हाल होगा। सोचो, आपका एक हाथ एक जना पकड़ ले, दूसरा हाथ दूसरा जना पकड़ ले, एक पैर तीसरा जना पकड़ ले, दूसरा पैर तीसरा जना पकड़ ले, और 5वां गला पकड़ ले, और 5 अलग दिशा में खींचे, क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जैसे किसी की बहुत सारी पत्नियों, ऐसे जहाँ तहाँ मेरी इंद्रियां मुझको खींचती रहती हैं, और इस तरीके से बड़ी फजियत हमारी हो रही है। तो अनेक प्रकार से स्तुति के प्रहलाद महाराज, भगवान उनकी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हुए, और उसके बाद भगवान प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, हे असुरों में श्रेष्ठ, प्रीतो हम, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद भद्र भद्रम ते, हे भद्र प्रहलाद, तुम्हारा भद्र यानी कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। और वरम विष्णु भवतम कामो परो अस्मि अहम निर्णम, कह रहे कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी कामना हो, लोगों के मन की इच्छा पूरा करना, ये तो मेरी लीला मात्र है, मुझे उसमें मेहनत। कहने का क्या मतलब है, आपके मन में कोई इच्छा होगी, उसको पूरा करना आपके लिए बहुत भारी प्रोजेक्ट हो जाता है ना। इच्छा पूरी होती है, कभी नहीं भी होती है, इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, आगे होगी पूरी वही जो चाहे भगवान, है ना। तो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, योजना तो पूरी नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए या किसी भी जीवात्मा के लिए योजना बनाना आसान है, इच्छा करना आसान है, मगर वो मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर सभी लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना, मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है ना, ये तो मेरी लीला विलास है। बोलो क्या चाहिए तुमको, जो तुम्हारे मन में वरदान की कामना हो मुझसे मांग लो। माम अपृणते आयुष्यम दर्शनम दुर्लभो ही माम, हे प्रहलाद, तुमको लंबी आयु हो, जब तक कोई मुझको अप्रीत है, जब तक कोई मुझको प्रसन्न नहीं कर लेता, वो मुझको ठीक ठीक ढंग से समझ नहीं सकता कि मैं कैसा हूँ, मैं भयानक हूँ, दयालु हूँ, क्या नहीं हूँ। ठीक ठीक मुझको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई व्यक्ति मुझको प्रसन्न ना कर ले। और यदि कोई व्यक्ति मुझको प्रसन्न कर ले तो फिर उसको जीवन में किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रहलाद, प्रीणति है अथ माम धीर, हे धीर प्रहलाद, सर्वभावेन साधव, सभी भाव से सभी प्रकार से तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अब तुम ये जान लो कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ
जो किसी की भी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता हूँ, तो जो तुम्हारे मन में कामना है वो मुझसे वरदान मांग लो। भगवान बहुत खुश होते हैं कुछ देने में। हम लोग तो देना अच्छा नहीं मानते ना। अगर हम में से किसी से कोई कुछ मांगने के लिए आ जाए और घर के बाहर से पता चल जाए कि कुछ मांगने के लिए आया है, तो घुसने से पहले ही आदमी क्या करता है, घर के भीतर कहीं छिप जाता है, पत्नी को बोलता है कि बोल देना कि बोले हैं कि है नहीं ऐसे बोल देता है कि है नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, पता है कि कुछ मांगने के लिए फ़ोन किया है, तो बच्चे को या पत्नी को किसी को फ़ोन पकड़ा देते हैं, बोल दो कि है नहीं। ऐसे हैं, क्यों देना पड़े, हम लोग कुछ देना नहीं चाहते। एक बार ऐसे ही एक पिता था, अपने बेटे को फ़ोन पकड़ा दिया, बोला बोल दो कि है नहीं। तो बेटा भी कमाल का था, और हरे कृष्णा वाला था, बोला हम तो झूठ बोलेंगे नहीं पिताजी, तुम कर्जा लेते क्यों अगर ऐसा काम करना होता है। तो वो फ़ोन उठाया, बोला पिताजी बोल रहे हैं कि वो है नहीं पिताजी बोल रहे हैं कि बोल दो कि वो है नहीं जा, हम लोग किसी को कुछ देना नहीं चाहते, उसका होगा तो तब भी नहीं देना चाहते। और भगवान ऐसे हैं जिनको दिए बिना चैन नहीं मिलता, कुछ देना ही चाहते हैं। सत्यम विधातुम निजभित्य भाषितम व्याप्तिम नहीं, सत्यम विसत्यम अर्थितम अर्थितो निर्णाम नेवार्थ दो यत पुनरर्थित यतः। कह रहे एकदम सत्य है, एकदम सत्य है कि अर्थी अगर कोई व्यक्ति कुछ चाहे तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामना पूरी ना करें। और भगवान को दिए बिना चैन नहीं मिलता, जब तक देते नहीं तब तक उनको खुशी नहीं मिलती है। तो अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग किसी को कुछ देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, है ना। अच्छा मंदिर में या किसी साधु से भी बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ जैसी श्रद्धा पड़ेगी देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। भगवान जब देते हैं तो भगवान ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से देते हैं, भगवान जब देते हैं तो जो जिसको दे रहे हैं उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो इच्छा है वो मांग लो। ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, जो चाहिए वो मांगना। बलि महाराज जो चाहिए वो मांगना। प्रहलाद महाराज जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो इस तरीके से जब प्रहलाद महाराज को भगवान बोले कि कुछ भी भौतिक वस्तु जो तुम्हारे मन में कामना हो मुझसे मांग लो, प्रहलाद महाराज इसको बहुत अच्छा नहीं माने। प्रहलाद महाराज सोचे कि क्या भगवान हमारे स्टैंडर्ड को नहीं समझ रहे हैं हमको ऐसे लालच देना चाहते हैं कि कुछ मुझसे भौतिक वस्तु मांग लो। और प्रहलाद महाराज मन में सोचे कि इनसे कुछ भौतिक चीज़ ले लूँगा तो ये मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। जैसे कोई भिखारी अगर आपके घर आ जाता है, तब आपके घर पे नॉक किया, कई बार नॉक करता है, कई बार नॉक करता है, तो आप क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे और उसको 5-10 रुपया पकड़ा देंगे, ये करेंगे ना, भगा देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कोई भिखारी दरवाज़ा खटखटाए और उसको घर में बिठा लेंगे, आज आजा भाई आज से तेरा ही घर है, नहीं करेंगे ना ऐसा। क्या करना चाहते हैं, उसको कुछ दे के टलका देना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज मन में सोचे कि कहीं नरसिंह भगवान मेरे साथ ये चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी भक्ति किया, सब कुछ किया, आज प्रसन्न होकर दर्शन दिए, मेरी रक्षा की, और उसके बाद अब मुझको कुछ पकड़ा के टलका के खुद चले जाएंगे, यही ना। तो इसको बहुत बड़ी बाधा माने। तो मुस्कुराते हुए स्मयमाना उवाचः, मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज बोले माम प्रलोभ्य प्रलोभोत्पत्त्यः, कह रहे हैं कि मुझको आप प्रलोभित मत कीजिए। प्रलोभन मतलब मुझको लालच मत दीजिए, मैं ऐसे ही असुर परिवार में जन्म लिया हूँ। और तो नेचुरल है, माता पिता के संस्कार से, मित्रों के संस्कार से, अनेक लोगों की संगति से आप मुझको लालच देंगे कि प्रहलाद कुछ मांग लो, तो मैं तुमसे कुछ मांग ही लूँगा। भाई तमोगुण में जन्म हुआ है, रजोगुण अधिक है मुझ में। मेरे आसपास के सभी लोग भी तो बाद में बोलेंगे ही ना, अरे भगवान आया था तो कुछ मांगना चाहिए था, क्या पागल कुछ मांगा नहीं। तो बोले कि मेरी तो उत्पत्ति ही हुई है किसमें, एक असुर परिवार में, और सप्तम कामेषु तेरवर है। ये मैं पहले से ही इंद्र तृप्ति की वस्तुओं में मेरी बहुत आसक्ति है। तो यदि आप वैसी ही वस्तुएं मुझको बोलोगे, ले 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 प्रहलाद राजा बन जा, पैसा ले ले, पोस्ट ले ले, तेरी बढ़िया शादी करा देता हूँ, कुछ भी बोलोगे तो मैं तो हो सकता है कि भ्रमवश मैं बोल जाऊं कि हाँ यही मुझको दे दो। तो यदि मैं ऐसा कर लूं तो मुझको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं
कह रहे भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तुम, इस जगत में मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं जन्म लिया हूँ, संसार के लोगों को कैसा भक्त होना चाहिए ये दिखाने के लिए। एक शुद्ध भक्त कैसा होता है जगत में ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो आप मेरे को इस तरीके से कुछ लोभ मत दीजिए। आप क्या समझ रहे हैं? आप मुझको बनिया समझते हैं क्या? बनिया नहीं हूँ कि कुछ भक्ति किया आपकी तो बिजनेस कर रहा था आपसे कुछ लेने के लिए। न वे वर्णिक सवे वर्णिक कहा, कोई अगर अपने स्वामी की भगवान की सेवा इसके लिए करता है कि उनसे कोई भौतिक वस्तु बदले में चाहिए तो भक्ति नहीं कर रहा। क्या कर रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है। बोले आप हमको बनिया मत समझिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो आपका भृत्य हूँ, आपका सेवक हूँ। आपकी सेवा मैं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपकी सेवा करता था, आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करता था मैं। बोले वो सच्चा सेवक नहीं है जो मालिक से किसी लाभ के लिए सेवा करता हो। मान लीजिए कोई बेटा है अपने पिता की सेवा करता है, रोज रात को चला जाता है, खूब उनका पैर दबाता है और पैर दबाने के बाद 100 रुपया कुछ तो सेवा करने थोड़ी ना आता था। अब जिस दिन पिताजी 100 रुपया नहीं देंगे तो पैर दबाएगा? कुछ नहीं दबाने वाला। तो वो सेवक को सेवक नहीं कहा जा सकता जो किसी भौतिक लाभ से सेवा कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज बोल दिए उस मालिक को भी मालिक नहीं कहा जा सकता जो केवल अपना संख्या बढ़ाए रखने के लिए भौतिक लाभ का लालच दे दे के सेवकों को फंसा के रखता है। बोला वो मालिक को मालिक, तो आप भी सच्चा मालिक बनिए और हमको सच्चा दास रहने दीजिए। प्रहलाद महाराज इस तरीके से बोल दिए तो भगवान तो खुश हुए नहीं। बोले प्रहलाद ठीक है, तुम बनिया नहीं हो, तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी खुशी इसी में है, मगर देखो मैं तब तक प्रसन्न नहीं होता, मुझको जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं तो मुझको संतोष नहीं आएगा। मेरी खुशी के लिए कुछ मांग सकते हो मुझसे? तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, मगर मेरे को खुशी नहीं होगी जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं, तो मेरी खुशी के लिए कुछ मांग सकते हो। तो प्रहलाद महाराज बोले कि ठीक है, यदि दास्यति में कामान, यदि आपकी कामना है, मेरी तो कोई कामना नहीं है, यदि आपकी कामना है कि कुछ देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि कभी मेरे मन में कोई कामना ना हो, केवल आपकी सेवा की कामना हो और कोई कामना ना हो। तो घूम फिर के तो प्रहलाद महाराज उसी बात को बोल दिए। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज उस समय तो कुछ नहीं मांगे भगवान से। अब भगवान जीवन में पहली बार भगवान किसी से माफी मांगे है। आज तक आप कभी सुने भगवान किसी से माफी मांगे हैं? क्योंकि भगवान तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों में संभावना है, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग संसार में फंसे हैं, माया में फंसे हैं। तो माया हमसे बहुत सारी गलतियां कराती रहती है। फिर गलती करते हैं, ओह सॉरी प्रभु जी, फिर गलती करते हैं, फिर सॉरी प्रभु जी, क्या करें, कभी ये गलती, कभी वो गलती, कभी वो गलती, कभी वो गलती। तो हम लोग तो कुछ गलती कर सकते हैं, क्या भगवान भी कभी कुछ गलती कर सकते हैं? भगवान तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते हैं। मगर इसीलिए जब गलती करते नहीं तो कभी माफी भी नहीं मांगे आज तक जीवन में। मगर आज पहली बार जीवन में, जीवन तो मतलब पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में भगवान प्रहलाद महाराज से क्षमा मांगे। क्षंतव्यम अंग यदि चा अगमने विलंबनम। भगवान बोले क्षंतव्यम, क्षमा करना चाहिए प्रहलाद, तुमको मुझे क्षमा। हे अंग, हे मेरे प्रिय, तुम मुझको प्राणों के समान प्रिय हो। जैसे किसी को अपने शरीर का अंग प्रिय होता है ना, जैसे दांत है और जीभ है, सबको दोनों प्रिय है या एक प्रिय है? कभी कभी खाते पीते बोलते समय जीभ जो है दांतों के बीच में आ जाती है, आती है नहीं आती है? कुछ बोल रहे तो तब तक जीभ जो है दांत के बीच में आ जाती है। तो आप क्या करते हैं? गिनेंगे 4 नंबर दांत, तूने मेरी जीभ को काटा, तोड़ दो इसको। ऐसा तो नहीं करते ना, क्यों? जीभ भी अपनी है, दांत भी अपने हैं। अपने शरीर का कोई भी अंग कितना प्रिय होता है। किसी अंग में कोई रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो कैसे व्यक्ति सर पकड़ के बैठता है? तो उसी तरह से संबोधन कर रहे हैं, हे अंग, तुम मुझको बिल्कुल मेरे ही समान मुझको प्रिय हो, मगर क्षमा करना चाहिए। आगमने विलंबनम,
मैं जानता था कि तुम इतने दिन से संकट में थे, मैं जानता था, मैं देख रहा था कि तुम्हारा बाप कैसे कैसे तुमको मारने की कोशिश करता था, मगर आने में जो मैंने लेट कर दिया, इतने दिन बाद में आया, उसके लिए सॉरी। भगवान प्रहलाद महाराज से माफी मांगे कि तुमको इतनी दारुण यातनाएं मिली, उसको देखते हुए भी मैं आने में कुछ विलंब कर दिया, तो प्रहलाद उसके लिए मुझको क्षमा कर दो। तो प्रहलाद महाराज को इस तरीके से भगवान बोले, और उसके बाद बोले कि देखो प्रहलाद, यह एतत् कीर्तन मह्यम त्वया गीतम इदम न रहा। कह रहे जो कोई व्यक्ति तुम्हारे कार्यकलापों का स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा या श्रवण करेगा, या तुम्हारे चलते कभी मुझको याद कर लेगा रक्षा करने तो आए ना, मैं तो तुम्हारे चलते हमारे को भी कुछ महिमा मिल जाएगी कि हम प्रहलाद की रक्षा किए। यह एतत् कीर्तन मह्यम त्वया गीतम इदम न रहा। और त्वया गीतम, तुम्हारे द्वारा जो मेरी स्तुति की गई, जो गीत गाया गया, मेरा कीर्तन किया गया, यदि उसी कीर्तन को कोई दोहराता है, गाता है, तो त्वं च माम च स्मरण काले, तुमको याद करता है, जब मुझको याद करता है, तो कर्म बंधनात् प्रमुच्यते, काल क्रम में धीरे धीरे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज देखे बात तो भगवान से हो गई, मगर देखे भगवान की शक्ल तो देखे कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको अभी भी संतोष नहीं है, क्योंकि वो बोले थे कि कुछ वरदान मांगो, और प्रहलाद महाराज क्या बोले, वरदान में यही मांग लिए कि हमारे मन में कभी कोई कामना न हो। और तब तक प्रहलाद महाराज की नजर गई अपने मरे हुए पिता की लाश के ऊपर, ऐसे एकदम लाश वहां फेंकी हुई पड़ी थी, आते बाहर हृदय बाहर ऐसे मरा पड़ा था वहां पर। तो प्रहलाद महाराज तब बोले कि विधामिदा मृष्य साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम भ्रातृ हेति मिषा दृष्टि। ये हिरण्यकशिपु मेरा पिता हमेशा आपके प्रति मृषा दृष्टि, झूठा दोष दृष्टि करता था कि भ्रातृहा, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। आप इसके भाई को थोड़ी ना मारे थे, आप तो असुर को मारे थे। मगर ये क्या मृषा दृष्टि, ऐसी मृषा झूठी दृष्टि रखता था, दोष दृष्टि रखता था आप में। और तद्भक्ते में चाघवान, और आपका भक्त होने की वजह से मेरे प्रति पाप करता था, मेरे प्रति और आपके प्रति, दोनों के प्रति बहुत अपराध किया। आपके प्रति अपराध किया आपको अपने भाई का मर्डरर समझ के, और मेरे प्रति अपराध करता था मुझे आपका भक्त समझ के। मैं आपका भक्त हूँ, इस वजह से तद्भक्त, आपका भक्त हूँ इसलिए मेरे को मारने की बहुत बार कोशिश किया। तो तस्मत् पिता में पूयाद दुरंताद दुस्तराद अघात पूतस्ते अपंग स्पर्शाद तदा कृपण वत्सल। आप तो कृपण वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, आप मेरे पिता को पवित्र कर दीजिए। पूतस्ते अपंग समदृष्टस, कह रहे कि आपके अंग के स्पर्श से, जब आपने हिरण्यकशिपु को छुआ, आपके केवल स्पर्श से मेरा पिता हालांकि पवित्र हो गया, मगर फिर भी इसका जो कुछ अपराध बचा हो आपके प्रति या मेरे प्रति, वो सारे अपराध मेरे पिता के आप क्षमा कर दीजिए। देखिए कैसे भगवान के भक्त हैं प्रहलाद महाराज, जो बाप उनको मारने की कोशिश किया, कोई कसर नहीं छोड़ा, मरवाने की कोशिश किया, कृत्य उत्पन्न करके, जादू टोना करके, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के, भूखा रखे, पहाड़ों से फिकवा के, नदी में गिरा के, कितनी कोशिश करके मारने की कोशिश किया, और फिर अंत में खुद तलवार उठा के प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किया। प्रहलाद महाराज भगवान से उसी पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। नहीं जानता था कि ये क्या कर रहा था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान बोलते हैं तब, श्री भगवान वाच त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभि सहते नघ
यत् साधुस्य कुले जातो भवान वै कुल पावना। कह रहे प्रहलाद तुम एक बाप की बात करते हो, अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक भी भक्त हो जाता है उस कुल की एक पीढ़ी नहीं, त्रिसप्त भी पिता पुता। त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7, 3 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा? हैं 21। कह रहे हैं प्रहलाद तुम एक बाप की बात करते हो, जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक भी साधु भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी का उसी दिन उद्धार हो जाता है जिस दिन वो हाथ में जपमाला लेके हरे कृष्णा जप करना शुरू करता है। त्रिसप्तभी कितना 21, 7 पीढ़ी माँ की तरफ उद्धार हो जाता है, 7 पीढ़ी पिता की तरफ उद्धार हो जाता है और 7 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है उसी दिन जिस दिन कोई व्यक्ति झोली माला लेके हरे कृष्णा जप करना शुरू करता है। भगवान का वाक्य है, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृ भी सत्य नघा। पिता तो पूत यानी पवित्र, पिता तो पवित्र होगा ही और पितृ भी उसके पिता का पिता, पिता के पिता के पिता का पिता, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता पिता जो कहीं पितृलोक में इधर उधर कुत्ता सुअर भी बने हुए होंगे उन सब का भी उद्धार हो जाता है यदि एक व्यक्ति हरे कृष्णा जप करना शुरू करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत् साधो से कुले जातो, जिस कुल में जन्म लेता है भगवान वह कुल पावना, उसी कुल को पवित्र कर देता है। भगवान का भक्त जन्म लेता है जिस कुल में जन्म लिया, इसलिए भगवान के भक्त कई कई कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोस्वामी कुल में आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय बन के आते हैं, वो विदेशी शरीरों में आके उन देशों का उद्धार कर देते हैं। अगर हनुमान जी वानर शरीर से नहीं आए होते तो पहले हनुमान जी के आने से पहले स्वयं हनुमान जी बोले, जब विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी बहुत प्रशंसा करने लगे हनुमान जी से। हनुमान जी बोले हमारी स्थिति तो ऐसे है कि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसको आहार नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मतलब बंदर लोगों की ऐसी ख्याति थी कि कोई व्यक्ति किसी वानर का सुबह सुबह नाम ले, मतलब इतना उत्पात करते हैं। सुबह सुबह 6 बजे भूख लगेगी, आपके घर में घुस जाएंगे, जो पड़ा होगा इधर उधर तहस नहस करके सब खा पी के हरी बोल है ना। तो कोई सुबह सुबह वानर को याद कर ले, अगर मतलब याद कर ले कि हम लोग याद किया तो आ जाएगा, याद कर ले वो आ जाए तो फिर तो दिन भर खाने को नहीं मिलेगा। मगर हनुमान जी वानर कुल में आके वानरों को बढ़ाई दे दिए। अभी देखिए पीछे एक बार अयोध्या मंदिर पे, अयोध्या में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, एक बॉम्ब फिट किया गया था, एक कोई बंदर आके उस बॉम्ब के तार को काट गया था। ऐसा एकदम सच्ची घटना है, बहुत साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो अभी कितने सारे बंदरों को लोग कितना रिस्पेक्ट करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि बंदरों की फैमिली में एक आए, कौन? बोले बजरंगबली की, हनुमान जी की। हनुमान जी आके वानर कुल को पवित्र कर दिए, रस खान जी हरिदास ठाकुर आके मुस्लिम परिवारों को पवित्र कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को ऊंचे परिवार में जन्म लेता है, वो जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस दिन भक्ति करना शुरू करता है उस दिन उसका पूरा खानदान पवित्र हो जाता है। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सते नघा, यत् साधुस्य कुले जातो भगवान वे कुल पावन। इस तरीके से। और कह रहे हैं कि अच्छा भाई प्रहलाद के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, और बाकी किसी जगह पर कहीं दूर पार तो भगवान आगे भी घोषणा करें, सिर्फ प्रहलाद तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। यत् यत्र च मद भक्ता, यत्र यत्र यानी जहां जहां, मिथिला में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, फ्रांस में, जर्मन में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी हम लोग तो सोचते हैं ना पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हैं, ऐसे सोचते हैं ना, क्योंकि हम भारतीय हैं तो पाकिस्तानी दुश्मन है। और कोई व्यक्ति पाकिस्तान 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 सोचते सोचते मर गया तो अगला जन्म पाकिस्तान, तब क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसा। तो वास्तव में तो पूरी की पूरी पृथ्वी एक हमारा ही परिवार है। तो यत्र यत्र आज की डेट में
पाकिस्तान जैसे देश में भी कम से कम 6 रथ यात्रा पूरे साल में होती है इस्कॉन संस्था के माध्यम से। ये जो आप रथ यात्रा देखे आज, तो ये तो मतलब जैसे 1 लीटर पानी की एक बूंद आप लोग आज दर्शन करके आए हैं, है ना। रथ यात्रा हमारी संस्था में बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे विशाल विशाल तरीके से होती है। मंदिर भी है पाकिस्तान में। आज भगवद गीता उर्दू भाषा में भी पढ़ने को मिलती है। उर्दू भाषा में, चाइनीज़ भाषा में, रशियन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, वो भाषा जो आप और हम सुने नहीं कभी, उन सारी भाषाओं में आज भगवद गीता पढ़ने को मिल जाती है। प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने अनुवाद किया है हर भाषा में। तो इन सारे देशों में यत्र यत्र च मद भक्ता, कह रहे जहाँ जहाँ और जहाँ कहाँ कहीं भी अगर मेरा कहीं भक्त आता है, प्रशांता समदर्शिना, ऐसा प्रशांत समदर्शी भक्त मेरा जो है, साधवा समुदाचार ते पूयन्ते अपि कीकटः, कह रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त कीकटः, कीकट यानी एकदम जहाँ नीच लोग रहते हैं, ऐसी जगह को भी मेरा भक्त वहाँ जाके पवित्र कर देता है। जैसे प्रभुपाद जी पूरे विश्व में देखे कि सबसे गंदी जगह कहाँ पर है, और प्रभुपाद जी को पता चला अमेरिका सबसे गंदी जगह। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, सबसे सुंदर जगह है ना। वो प्रभुपाद जी पता लगाए, शास्त्र का चश्मा पहन लिए थे, फिर देखे सबसे गंदी जगह कौन, अमेरिका। अमेरिका में कहाँ पर, तो 26 सेकेंड एवेन्यू है ना। प्रभुपाद जी देखे ये है सबसे गंदी। मालूम है जहाँ प्रभुपाद जी गए थे 1965 में, वो ऐसी गली थी जहाँ कोई सज्जन पुरुष भूले से भी नहीं जाता था। अगर उस गली में दिख जाएगा तो पूरे शहर में हल्ला हो जाएगा कि वो ऐसी गली थी। तो प्रभुपाद जी बोले कि हम मिथिला के लोगों को भक्त बनाना थोड़ी ना मुश्किल काम है, तो कोई बना देगा। इन लोगों में तो पहले से भक्ति है, थोड़ा सा हरे कृष्णा करो, आग पहले से है, थोड़ा सा हवा करो तो चिंगारी एकदम आग पकड़ लेगी। मगर भगवान के नाम की महिमा लोग समझते नहीं, भगवान का नाम कितना पावरफुल है, भगवान की कथा कितनी पावरफुल है, लोग समझते नहीं। तो प्रभुपाद जी सोचे कि विश्व की सबसे गंदी जगह पे जाके, जहाँ के लोग सिर्फ पाप में लगे रहते हैं, वहाँ जाके यदि उन लोगों को मैं पवित्र करके दिखा दिया, तब पूरे जगत को मानना पड़ेगा कि हरि नाम में क्या शक्ति है। इसलिए वहाँ गए, वहाँ पर 26 सेकेंड एवेन्यू गए, वहाँ पर एक छोटा सा शो हाउस खरीद लिए। वहाँ के लोग कैसे थे, सारे हिप्पी थे। हिप्पी एकदम लंबे लंबे बाल रखने, नंग धड़ंग रहना, व्यभिचार करना, मांस मच्छी खाना, मच्छी नहीं मांस मतलब वो कोई भी मांस खाते थे, कॉकरोच, छिपकली, चूहा, सूअर, कोई मांस खाते थे ऐसे। और पीने में आप लोग क्या दारू पीते होंगे, वो LSD, मारुजाना, ऐसे ऐसे ड्रग्स जिनका नाम कभी जीवन में सुना नहीं होगा, वो हर वक्त पी के पड़े रहते थे। कहाँ पड़े हैं कुछ पता नहीं, नंग धड़ंग, कपड़े भी नहीं पहनते थे। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाके प्रभुपाद जी भगवान का नाम कीर्तन किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी के मुख से भगवान का कीर्तन सुन के प्रभुपाद जी अपने हाथ से भोग बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटते थे। वो प्रसाद पाके और प्रभुपाद जी के मुख से शुद्ध हरि कथा सुन के ऐसे हिप्पी लोग जो हर प्रकार के पापाचार में लगते थे, पवित्र हो गए, सारा पापाचार छोड़ दिए और भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, सारे के सारे वैष्णव हो गए। हिप्पी से क्या हो गए, सब हैप्पी हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीकट यानी एकदम जिस स्थान पर नीच से नीच गए गुजरे, कितना गए गुजरा, बिल्कुल गए गुजरे लोग जहाँ रहते हैं, वो जगह भी भगवान के भक्तों के वहां जाने से पवित्र हो जाती है। भगवान कह रहे हैं भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तस् ताम अनुव्रतः। और एक बात भगवान और कह रहे हैं कि भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तः तम अनुवर्तितः, जो तुम्हारे
उदाहरण के ऊपर चलता है ना। जैसा प्रहलाद भक्ति किए वो कोई व्यक्ति वैसे ही भक्ति करता है। प्रहलाद महाराज जैसा बताए, सुने ना आप लोग पिछले 6 दिन में कैसी भक्ति किए, क्या बताए। कह रहे हैं जो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलता है, जैसा तुम किए, जैसा तुम बताए वैसा करता है, तो भवंती पुरुषा लोके मद भक्तास, वो मेरा तुम्हारे ही समान शुद्ध भक्त बन जाता है। भगवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशाम परिधि रूपद्रेक। तो कह रहे हैं इसीलिए भक्तों में सबसे बेस्ट भक्त तुम हो, और सब लोगों को जैसे तुम करते हो वैसे सब लोगों को करना चाहिए, इससे सबका कल्याण हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज क्या है? भगवान के भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। भगवान बोले बेस्ट भक्त है। क्या है? बेस्ट भक्त है। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन देते थे किसी भक्त के बारे में बताते थे तो बोलते थे युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। युधिष्ठिर महाराज भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं। एक बार प्रवचन कर रहे थे तो बोले ध्रुव महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ध्रुव महाराज भगवान के बेस्ट डिवोटी हैं। एक बार प्रवचन करते बोले प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो प्रहलाद महाराज भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं। एक बार बोल रहे हैं गोपीज आर दी बेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जो गोपियां हैं वो भगवान की सबसे उच्चतर भक्त हैं। तो एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न कर दिए, प्रभुपाद जी आप जिस भक्त की बात करते हैं बोलते हैं वही भक्त बेस्ट है। ध्रुव महाराज बेस्ट हैं, प्रहलाद महाराज बेस्ट है, युधिष्ठिर महाराज बेस्ट है, गोपियां बेस्ट हैं, आखिर कौन बेस्ट है सच में बताइए। प्रभुपाद जी बोले भगवान के भक्त बेस्ट से नीचे कुछ होते ही नहीं, सभी बेस्ट है। सारे भक्त बेस्ट है, बेस्ट से नीचे कुछ होते ही नहीं है। भगवान के भक्त हैं, पूरी सृष्टि में सबसे बेस्ट लोग हैं, है ना। इनसे अच्छा कोई नहीं है। सबसे अच्छे कौन? भगवान के भक्त होते हैं। मगर उन सारे बेस्ट लोगों में से बेस्ट कौन है? श्री प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज उन बेस्टों में से बेस्ट है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज को भगवान बताए कि तुम्हारे जैसा भक्त किसी कुल में होने से उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो हम लोगों को क्या बनना चाहिए जीवन में? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IAS ऑफिसर बनना चाहता है ना। कुछ बनना चाहता है ना, हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है। तो वो भी बनिए, मना नहीं कर रहा, बनिए या कुछ भी बनिए, जो भी बनना है बनिए। मगर एक इच्छा और रखनी चाहिए। क्या बनने की? क्या बनना चाहिए? भक्त बन के सब कुछ बनना चाहिए। एक बार कई लोग प्रश्न पूछ देते हैं कर्म ज्यादा जरूरी है या धर्म ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे लोग पूछते हैं कर्म ज्यादा जरूरी या धर्म ज्यादा जरूरी है। इसका सीधी जवाब ये है कि धर्म को समझते हुए कर्म करना चाहिए। बिना धर्म के तुम क्या कर्म करोगे? हाँ, चोरी करोगे, बोलोगे मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। क्या कर्म है? मेरा कर्म है चोरी करना। मैं 8 घंटे रोज ड्यूटी देता हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं करता। मैं अपने कर्म में बड़ा पक्का हूँ। तो आप बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा आदमी है, कल मेरे घर आ जाना। बोलोगे चोर को। ऐसे तो सब बोलने लगेंगे कि हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। धर्म को जाने बिना, धर्म के पद पे चले बिना कोई व्यक्ति ठीक से कर्म कर नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या ज्यादा जरूरी है? क्या ज्यादा जरूरी है? धर्म जरूरी है। वो नींव है। अगर नींव नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? जड़ नहीं होगी तो पेड़ कैसे खड़ा होगा? तो हम बने, जो भी बनना है हम बने, मगर भक्त बन के बने। भक्त बन के IAS ऑफिसर बनिए, भक्त बन के डॉक्टर बनिए, भक्त बन के इंजीनियर बनिए, भक्त बन के एक माँ बनिए, भक्त बन के एक बाप बनिए, भक्त बन के गुरु बनिए, भक्त बन के ही कुछ बनिए, नहीं तो मत बनिए। भागवत में लिखा गया है कि जो माता पिता, जो गुरु, जो देवता, जो राजा अपने अनुयायी को, अपने आश्रित जन को इस भव सागर से नहीं निकाल सकता, भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा सकता, उसको माँ बनने का अधिकार नहीं है, पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, देवता को देवता नहीं कहेंगे यदि वो अपने भक्त को, अपने आश्रित जन को परम भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंचा सकता। तो कुछ नहीं बनना चाहिए। यदि भक्त नहीं बने तो कुछ मत बनिए, और भक्त बन गए तो जो और बनेंगे वो आपको लाभ ही लाभ करेगा। इसलिए वृद्धासुर भी प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूला
दासानुदासो भवतास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्यं करोतु काय। कह रहे अहम हरे तव पाद एक मूल, हे हरि मैं कब आपके चरण कमलों में रहने वाले दासों के दासों का दास बन पाऊंगा। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ जीवन में। क्या बनना चाहते हो? मैं दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। इस संसार में सब क्या बनना चाहते हैं? बॉसों के बासों का बास बनना चाहते हैं। बॉस के बॉस के बॉस के बॉस का बॉस बन जाए, है ना। मगर सबसे ऊंचा व्यक्ति बॉस के बॉस के बॉस के बॉस का बॉस नहीं होता। सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन होता है? दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास ही सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है। जो बॉस बन के बैठेगा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग सब जमीन पे बैठे हैं, गिर सकते हैं? गिरने की कोई संभावना? गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? कहीं नहीं गिर सकते। मैं थोड़ा ऊंचा बैठा हूँ तो गिर सकता हूँ ना। गिरूंगा तो चोट लगेगी। और कोई अगर छत पे एकदम चढ़ के बैठा है और वहाँ से गिर जाएगा तब कुछ टूटे। हाँ। और कोई मान लीजिए एकदम टावर के ऊपर चढ़ जाता है, जैसा ईटा बनाने वाले होता है टावर, चिमनी के ऊपर जाके वहाँ जाके बैठ जाता है, वहाँ से गिरेगा तब क्या होगा? राम नाम टूटेगा ना बहुत ज़्यादा। तो जो जितना ऊपर बैठा है गिरने पर उतनी चोट लगेगी, और जो सबसे नीचे बैठा है उसको कोई चोट लगने की संभावना? तो ऊपर वाले के लिए बहुत दुख है और नीचे वाले के लिए सब जगह सुखी सुख है। इसलिए वृत्रासुर क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना करें, कब मैं आपके दासों के दास होगा? अभी नहीं हूँ, कब बनूंगा, कब बनूंगा? अहं हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते। हे आसुपते, हे मेरे प्राणों के प्राणपति, कब मैं आपके गुणों का स्मरण कर सकूंगा मन में? जब आपके दासों के दासों का दास बनूंगा तो तब आपके गुणों का मन में स्मरण होगा। मन स्मरेत आसुपतेर गुणास्ते अग्रणीत वाक्कर्म करो तु काया। और कब मैं अपने मुख से आपके गुणों को गाऊंगा, आपके कीर्तन को गाऊंगा, और कब मैं अपने हाथों से आपकी सेवा करूंगा। निष्काम भाव से कब सेवा करूंगा? तो हमें क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा भक्त बनना चाहिए। ऐसे भक्त बन जाएंगे तो जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, आर तो दुख नहीं। अगर जीव कृष्ण का दास है, ये मन में गाढ़ विश्वास हो जाए, तब फिर जीवन में कोई दुख नहीं है। तो भगवान के दास हम कैसे बन सकते हैं? कौन बताएगा? कैसे दास बने? आज एक तीन लोग मेरे से मिलने आए थे। एक बेटा, एक माता और एक पिता, 3 जने हमसे मिलने आए। तो बेटा तब तक मुझसे बात कर रहा, तब तक उसकी माँ आ गई। प्रभु जी कुछ समझाइए इसको, किसी की नहीं सुनता, अपनी माँ की नहीं सुनता, अपने पापा की नहीं सुनता। मैं उसकी बात सुना, बोली अपने ढंग से बोली। तब मैं उससे पूछा, तुम माला जप करती हो? नहीं। तो मैं कहा तुम अपने बाप की नहीं सुनती, अपने बाप का नहीं सुनता। बोली क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हारा पिता है ना, परम पिता परमेश्वर, माता धाता पिता महा, भगवान माता है, पिता है और दादा है, बाबा सब कुछ कौन है? भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। अब भगवान बोले कि माला पे मेरा नाम जप करो, तो तुम भगवान की बात नहीं मानती, इसीलिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम भगवान की बात मान लो, अपने पिता की बात मानो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मान लेगा। तो भक्त बनने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या? सब लोग झोली माला लीजिए और भगवान के नाम का जप करने का संकल्प कीजिए। 1 माला, 2 माला, कहीं से तो एडमिशन लीजिए, शुरू कीजिए। आप बोलेंगे हम तो मांस मच्छी खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम माला नहीं जप कर सकते। तो इतने दिन कथा में सुने ना, जो जप करेगा पवित्र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पवित्र होके जप करना है, ऐसा तो कभी दिन आएगा ही नहीं। कोई बच्चा गिर जाए कीचड़ में, माँ बोले अरे नहा के आ तब मैं तेरे को छूंगी, नहीं, माँ उसको निकाल के नहलाती है। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर बोला पहले ठीक हो जाओ फिर मेरे पास आना। हैं? अरे डॉक्टर साहब ठीक ही हो जाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे, है ना।
तो भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पहले पवित्र हो जाओ फिर मेरे पास आना। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पवित्र कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, पहले आओ, तुम आओ। अच्छा मैं आ जाऊंगा तो आप क्या करोगे? बोले अहम स्वम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन बोले वो तो मुझे करके आना चाहिए ना, ऐसे करके। बोले मां शुचा, शोक मत करो, डरो मत, बस आ जाओ, बाकी काम मेरा है, तुम्हारा है नहीं, तुम कर भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, हमें भक्त बनना चाहिए। ऐसा नहीं है छोड़ो 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 छोड़ो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको हरे कृष्णा वाला बनने के लिए प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मांस मच्छी छोड़ना पड़ेगा, शराब की बोतल छोड़नी पड़ेगी। वो तो आप सोचिए कितने लोगों का तो 5 दिन कथा सुन के छूट गया, और रोज़ अगर हरि नाम का जप करने लगेंगे तो फिर कितना कितना सब पाप अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, पाप अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। अपने जीवन को भगवान से जोड़ लीजिए, बाकी सब भगवान आपके लिए खुद कर देंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में इतने दिन से जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथपुरी आप में से कौन कौन गया है? हाथ खड़ा कीजिए, ज़्यादा कोई नहीं है। जगन्नाथपुरी का नाम सुने? 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा रहते हैं। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा से हमारे संत आए हैं, निताई गुणमणि प्रभु। एक बार जोर से इनके लिए बोलिए हरि बोल। तो कल उनका ट्रेन है, वापस जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो इस बार तो नहीं लाए, मगर अगली बार आप लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आएंगे। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की ऐसी महिमा है कि कहा गया है जगन्नाथ जी का भात 14 भुवन फिलाए हाथ। जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। सकल सुर सेवा अवसर दो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। भगवान जगन्नाथ स्वामी की, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए तरसते हैं देवता लोग। माता दुर्गा स्वयं पार्वती जी बहुत तपस्या की थी। एक बार शिव जी खा लिए भगवान का महाप्रसाद, और अकेले खा लिए, पार्वती जी को दिए नहीं। तो रो रो के बहुत साल तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगी। क्या वरदान मांगी? कि अकेले अकेले प्रसाद पा लिया, हमको दिए नहीं आपका प्रसाद। तो भगवान बोले कि ठीक है मैं तुमको प्रसाद, तो कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, इतना सा नहीं चाहिए अब हमको कि अब हमको दे देंगे। मैं अम्बा हूँ, जगदम्बा हूँ, ये सारी मेरी संतानें हैं। तो आप अगर प्रसाद देंगे तो अकेले मेरे के लिए नहीं, अब आपको सारे जीवात्माओं के लिए प्रसाद देना पड़ेगा। तो भगवान बताए कि मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव के रूप से रहूँगा, और मेरा जो प्रसाद होगा, सबसे पहले तुमको मेरा प्रसाद मिलेगा बिमला देवी के रूप से, और उसके बाद जितने जीव जंतु हैं सबको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। और बताया गया है कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेता है एक बार भी, तो वो भगवान विष्णु का पार्षद बन के वैकुंठ धाम चला जाता है। प्रभु जी के मुख से कुछ सुंदर जगन्नाथ जी के विषय में या कथा के अनुमोदन में, जैसा भी उनको अच्छा लगेगा, हम लोग के हित के लिए जो प्रिय लगे तो कुछ सुनाएंगे। सामने बार इनका स्वागत करेंगे महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज और बताऊंगा, स्कंद पुराण में बताया गया है कि देवता लोग जब आकाश से जगन्नाथपुरी के लोगों को देखते हैं, हरि हरि सुनिए ध्यान से, देवता लोग जब आकाश से जगन्नाथपुरी के लोगों को देखते हैं तो वहां के कुत्ते बिल्ली को भी देखते हैं। तो क्या देखते हैं? चतुर्भुज नारायण के रूप में देखते हैं। जब वो ऊपर से देखते हैं तो जगन्नाथपुरी का कुत्ता, बिल्ली, चींटी सब उनको नारायण के रूप से दिखाई देते हैं। मतलब जगन्नाथपुरी के सारे लोग क्या है? भगवान के पार्षद हैं सबके सब। तो बड़ा सौभाग्य है हम लोग का। हरे कृष्ण। हरि। तो प्रभु जी का बहुत आभार है कि हमको वो साथ में लेके आए। हम वृंदावन में थे, इतना ही रहेगा। तो हमने पिछले 6 दिन से महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया, और इस धरती का जो मिट्टी है कुछ अलग है। आप लोगों का जो उत्साह है वो हमको बहुत प्रभावित किया। हरि बोल। इतने गर्मी में
आप लोग इस तरह बैठ रहे हैं और आज का जो पद यात्रा था उसमें भी आप लोग इतना उत्साह से और विशेष करके जो आपके इस कथा को देख रेख कर रहे हैं और कथा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग कितना परिश्रम करके इस कथा को ऑर्गेनाइज किया और रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किए, और उनका भी उत्साह कम नहीं है। विशेष करके जगदीश गोपाल प्रभु, उनका जो परिश्रम है, उनका जो लगन है वो दिख रहा है, और वो उत्साह को आप में भी भर रहे हैं वो लोग, और आपका उत्साह से वो भी उत्साहित हो रहे हैं। तो इससे उत्साहित रहना चाहिए। तो भक्ति में उत्साह निश्चयात धैर्यात, है ना, धैर्य के साथ और उत्साह के साथ भक्ति में जब लगे रहेंगे तो भगवान बहुत खुश होता है, और भक्ति में हम लोग बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो धरती है ये माता सीता का धरती है। हाँ, तो ये धरती जो है, ये जो मिट्टी है, माता सीता का जगह है। हाँ? आप लोग उनके धाम में जन्म लिए हैं या आके रह रहे हैं किसी प्रकार से, तो ये विशेष है। तो इसको हमको फ़ायदा लेना चाहिए इस चीज़ का। और आप लोग आगे कथा सुन रहे हैं, श्रोता और वक्ता दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने महाराज के मुख से प्रथम दिन से समुद्र मंथन की बात सुनी। समुद्र मंथन में बड़े सुंदर बताए कि जो भगवान के समर्पित नहीं रहता है, चाहे वो संसार में किसी प्रकार का काम कर ले, तो वो भगवान का अगर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। कैसे? जैसे देवता लोग और दानव असुर लोग दोनों ही एक ही कार्य को एक ही जगह एक ही समय दोनों का बल लगा हुआ था, और भगवान भी थे वहाँ पे, फिर भी जो फल था फल में अंतर हो गया। तो अंतर क्यों हुआ अगर प्रश्न पूछा जाए? दोनों तो सेम के थे, सब कुछ तो सेम था। अंतर इसलिए हुआ क्योंकि जो देवता थे वो भगवान को समर्पण किए थे। भगवान ने उनको पहले ही बता दिया था। महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया समुद्र मंथन के बारे में। भगवान ने कैसे समुद्र का जब मंदराचल पर्वत उठा के लेके आए, देवता असुर किस प्रकार सांप को पकड़ के फिर मंदराचल का मथने लगे। तो ये जो सारे लीलाएं हैं, इससे यही पता चलता है कि हमको संसार को छोड़ के भगवान को समर्पित करना चाहिए। समर्पण जब बढ़ेगा तो हमारे फेवर सब चीज़ हमारे फेवर में आ जाएगा। आपके आपके जो शत्रु हैं वो हरे कृष्ण शत्रु मित्र बन जाएंगे। अब भगवान का अगर समर्पण, भगवान को अगर समर्पण नहीं करेंगे, आपके हाथ में सफलता रहने पर भी वो सफलता को आप भोग नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत तो आ गया था उनके हाथ में। किनके हाथ में? दानवों के हाथ में अमृत आ गया था। क्योंकि वह भगवान को समर्पित नहीं थे तो आपस में झगड़ने लगे। एक साथ मिलके परिश्रम कर रहे थे कि अमृत के लिए खूब परिश्रम किए एक साथ मिलके, बट जो फल आया, यद्यपि फल उनके हाथ था, फिर भी वो भोग नहीं कर पाए। इसीलिए हम अगर भगवान को समर्पित होंगे तो अगर अच्छा देवताओं के पास फल नहीं था, हाँ देवताओं के पास फल नहीं था, बट भगवान को वह समर्पित थे, इसलिए उनको वो फल मिल गया। हाँ मोहिनी मूर्ति ने उनको फल दे दिया। कितना सुंदर बता रहे थे कि मोहिनी बोल रहा है कि नहीं, अरे चिंता मत करो, मैं उनको पानी पिला रहा हूँ, ऊपर से पानी पिला रहा हूँ। महाराज कितना सुंदर बता रहे थे, आप लोगों को नीचे का गाढ़ा पूरा पिलाऊंगा, बहुत स्वादिष्ट होगा गाढ़ा वाला, है कि नहीं। तो ये जो सारे कृष्ण की कथाएं हैं वो मन बुद्धि
उसको शांत करता है। इस भौतिक संसार में हम जल रहे हैं सब लोग, संसार दावा नीढ़ लोका, हम सब जल रहे हैं। कोई भीतर से जल रहा है, कोई बाहर से जल रहा है। बाहर से सूर्य ताप दे रहा है, भीतर से मन का ताप है कि नहीं। सब घर परिवार में इतनी हो रहा है। तो उस ताप को अगर शांत करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये जो कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग देखिए, ये ताप यहाँ पे चूल्हा है, बहुत गर्मी है, फिर भी आप लोग शांत बैठ के सुन रहे हैं। क्या लाभ मिल रहा है आपको? कुछ तो सुख मिल रहा है, इसीलिए बैठे हैं ना। तो यही सुख अगर आप बार बार पाना चाहते हैं तो बार बार महाराज जी को बुलाइए और सुनिए कथा। हैं? करेंगे आप लोग? क्या बार बार बुलाएंगे महाराज जी को? अगले साल भी होगा कथा? कौन चाहता है अगले साल कथा होगा कि नहीं? डर रहे हैं सब लोग। ठीक है, फिर महाराज जी ने आगे बताया प्रहलाद के चरित्र के विषय में, किस प्रकार प्रहलाद महाराज के पिताजी सबसे बड़े शत्रु। देखा जाता है गांव घर में पड़ोसी शत्रु होता है, और यहाँ पे जो शत्रु है वो साक्षात उसके पिताजी हैं, जो सबसे करीब व्यक्ति है, वही सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस शत्रु से निपटने के लिए क्या किए? हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भगवान का स्मरण किया। हा? भगवान का स्मरण करने से प्रहलाद को कितना बड़ा कष्ट से उबर गया। प्रहलाद जो मानसिक रूप से असंतुलित नहीं रहे, मानसिक रूप से हमेशा शांत बना रहे। क्यों? वह भगवान के हमेशा स्मरण करते रहते थे। विदाउट कोई ऐसा मुहूर्त नहीं गया कि वो भगवान को समर्पण ना किए। उनको जलाया गया, उनके सांप के गृह में फेंका गया, उनको विष दिया गया। और कौन कर रहा था? ये सारे उसका साक्षात बाप ही कर रहा था। जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद कृष्ण का भक्त था। तो इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि हम भक्त बन गए तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा और भगवान उसको रक्षा करेंगे। हम पांडवों के जीवन में देखते हैं, पांडवों के जीवन में भगवान, और जो कष्ट आ रहा था, कष्ट बार बार आ रहा था। ऐसा नहीं कि 2-4 साल के बाद आ रहा था, लगातार कष्ट। बट उसी कष्ट को समन करने के लिए भगवान ही पास में रहते थे। लक्षागृह में कष्ट, भीम को विष दे दिया गया, उसका कष्ट, पिताजी मर गए, उसका कष्ट, जंगल में भृगु दुर्वासा मुनि आ गए, श्राप के भय से निकलने के लिए, उबारने के लिए भगवान आगे पहुंच गए। युद्ध में तिमिंगल जैसा भीम, क्या विष्णु साफ कर देते एक ही दिन में। भगवान रहते थे उनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में। तो जीत किसको मिला? पांडवों को। इसीलिए महाराज जी ने कितना सुंदर बताया कि प्रहलाद को मारने के लिए हर एक प्रकार का व्यवस्था था, बट बचाने वाले भगवान थे। प्रहलाद को जब पहाड़ के शिखर के ऊपर से फेंक दिया गया तो भगवान उनको बीच में पकड़ लिए। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ फर्क नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं, गर्मी हमको सता नहीं रहा है। क्यों? कथा में मन लगा हुआ है। उसी प्रकार प्रहलाद जी का मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कथा में लगा हुआ था। अच्छा, जब भगवान प्रकट हो गए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस देखिए, आप लोग इस बिहार के क्षेत्र में बहुत जातिवाद का रहता है कि नहीं? बहुत कुल जातिवाद, इस प्रकार का विवाद रहता है। तो यह आज से एक शिक्षा लेके जाइए। किसी भी कुल में कोई जन्म ले ले, वो
भक्ति का अधिकारी है, वो भक्ति कर सकता है। हाँ? प्रहलाद असुर कुल में जन्म लिए, हाँ? फिर भी भक्ति किए ना। भक्तों में प्रहलाद का नाम गिनती में आता है। महाराज बोल रहे थे कि बेस्ट ऑफ द डिवोटी, बेस्ट ऑफ द डिवोटी कौन? प्रहलाद। असुर कुल में जन्म हुआ। असुरों का क्या बुद्धि रहता है? मारना, काटना, बंदी बनाना, इसको ये करना, इसको करना, है ना। उसके पिताजी बोले कि जितने सारे ब्राह्मण हैं उसको नष्ट करो, यज्ञ कुंड को नष्ट करो, यज्ञशाला को नष्ट करो, कोई कुछ धार्मिक कार्य करे तो उसको मारो, जो अधर्म कर रहा है उसको भेजो ऊपर स्वर्ग में भेजो। हाँ? सारा अशुभ कार्य असुरों के द्वारा होता है। बट प्रहलाद भक्त बन गए, हाँ? भक्ति किए तो वो भगवान के प्रिय हो गए, भगवान का भक्त। तो इसीलिए किसी भी कुल में कोई जन्म ना ले, कोई भी जन्म ले। अच्छा, हनुमान कौन से कुल में जन्म लिए थे? पशु थे, पशु। बंदर, वृंदावन का बंदर देखे हैं, वो क्या लाभ करते हैं आपका बताइए? कुछ लाभ करते हैं? कपि कुले धन्य वीर हनुमान, श्री राम भक्त जार। श्री रामचंद्र के भगत के नाम से उसका विख्यात हो गया। उस दिन महाराज बता रहे थे कि कपि तरुतर, और क्या? प्रभु तरुतर कॉफी डाल पर। कौन ऐसा मालिक होगा जो अपने चेले को ऊपर बैठाएगा और वो चेला भी पेशाब टट्टी कर देगा और नीचे वो बैठा रहेगा? ऐसा कोई होगा? हाँ? ऐसा कोई मालिक होगा? कोई सहन कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता है। बट भगवान अपने भक्त को सहन कर लेते हैं और उनको ये अच्छा ही लगता है। अच्छा, ससुर घर जाएगा, कोई बंदर को लेके जाएगा? हाँ? जाएगा कोई? जमाई जब जाता है ससुर, कितना ठाट बाट से जाता है, कितना सम्मान होता है। और उसके साथ अगर दो चार दारू पीने वाला चला जाए, कितना बेइज्जती नहीं होता है? बेइज्जती होगा ना। यहाँ पे तो पशु को, बंदर को लेके जा रहे हैं भगवान। मतलब इसका अर्थ यह है कि भक्त कैसे भी हो, भगवान को बहुत प्रिय होता है। हाँ? और भक्ति तुसो तो भगवान गच्छतुत पायो। भक्ति से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गजेंद्र भक्ति से प्राप्त कर लिए। गजेंद्र कितना परिश्रम किया, हजारों साल तक परिश्रम किया। बाद में उसको पूर्व जन्म में जो भक्ति किया था उससे वो स्मरण आया, तो भगवान आके, भगवान गरुड़ को छोड़ दिए, गरुड़ से उतर गए। वो सोचे कि गरुड़ बहुत देरी कर रहा है उड़ने में, मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो जाके गज को उद्धार किए। हाँ? तो यहाँ पे अंत में महाराज ने बताया कि भगवान ने यहाँ क्षमा मांगी। इतनी बड़ी बात है। भगवान कुछ गलत करते ही नहीं है, कुछ भी गलत करते ही नहीं है। और भगवान यहाँ पे क्षमा मांग रहे हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। क्यों? अगर प्रहलाद मुझे क्यों मैं क्षमा करूँ? आपने तो कुछ गलती किया ही नहीं, आप ऐसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? ना, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं देरी कर दिया आने में, तुमको बहुत कष्ट सहना पड़ा। तो कितने सारे सुंदर सुंदर कथाएं महाराज के मुख से श्रवण किए। और एक लास्ट कथा है कि भगवान को मांगना क्या चाहिए। हमको मांगना नहीं आता है, हमको मांगना नहीं आता है। हम क्या मांगते हैं? हमारा बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए तो शांति हो जाएगा घर में, बेटे का ब्याह हो जाएगा तो हम भार से मुक्त हो जाएंगे, अब भजन करेंगे फिर बाद में। हाँ? तो इस प्रकार का छोटी छोटी चीज़ मांगते हैं भगवान को। प्रहलाद क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद मांग रहे हैं, मैं तो बिजनेस करना नहीं जानता हूँ, मुझे बिजनेसमैन मत बनाइए। मैं तो आपको भक्ति कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए। हाँ? मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ
और आप भी ऐसे प्रलोभन मत दीजिए मुझे। मैं जिस कुल में जन्म हुआ हूँ, स्वाभाविक हमारे कुल में लोभी हम लोग हैं, ग्रीडी हैं, और उसको मत बढ़ाइए, और हम चाहते ही नहीं हैं। तो क्या किया जाए ना, मेरा जो इच्छा है, मांगने का इच्छा, वो ही खत्म कर दीजिए दूसरे इसमें कि कृष्ण भगवान हे नरसिंहदेव, आपका जो इच्छा है वही मेरा इच्छा है। आपके इच्छा के साथ मैं अपना इच्छा को मिला रहा हूं। तो ये करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। अब भगवान जो हमारे लिए करना चाहते हैं ना, भगवान जो अच्छा, हम जितना अच्छा हमारे विषय में सोच सकते हैं, भगवान कई हजार गुना हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं। हम जानते नहीं है कि कल क्या होगा हमारे विषय में, बट हम मांग लेते हैं, और भगवान कभी कभी बाध्य हो जाते हैं देने के लिए, और उसको पाने के बाद हम फिर दुखी हो जाते हैं। यही समस्या है। अब फिर माथा पीटते हैं, क्यों दिया ऐसा दुख मुझे, क्यों दिया? नहीं, हमने मांगा था इसलिए दिया, और हम जानते नहीं है क्या मांग रहे हैं, हम भूल गए हैं क्या मांगे थे, और उसका फल अभी मिल रहा है, अब भगवान को दोष दे रहे हैं। ये समस्या है हमारे साथ। तो इसलिए मांगना नहीं है भगवान को, भगवान को यह बोलना है जो आपका इच्छा है वही कीजिए, उसी से हम सुखी रहेंगे, और उनके हिसाब से वो हमारे लिए सबसे बेस्ट करेंगे, सबसे अच्छा चीज़ करेंगे। तो ये सारे चीज़ हमने महाराज के मुख से सुना, उनका भी बहुत बहुत आभार। उनके लिए थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका परम सौभाग्य कि जगन्नाथपुरी से निताई गुणी प्रभु आए, इतने दिन हम लोग को अपना संग दिए।